Hello, today I will discuss exercise 1.3. First question, make the correct statement by filling in the symbol, subset or not a subset in the blank space. Firstly, we discuss what is subset. If two sets A and B, if every element of A in B, then A is called subset of B. यहाँ पर हमारे पास दो सेट है. सपोज दैट this set is A and this set is B. If A and B are A is a subset of B. If every element of A समथिंग 2 3 4 अगर इसमें भी होगा तो हम कहेंगे ये इसका सबसेट है. तो देखते हैं हम सेट ए हमारे पास है 2 3 4. अगर ये 2 3 4 एलिमेंट यहाँ भी होंगे तो हम तब यहाँ कहेंगे सबसेट है. ये ए जो है इस बी का सबसेट है. क्यों है कि 2 3 4 एलिमेंट 2 3 4 यहाँ भी इस प्रकार ये इसका सबसेट हो गया. सेकंड पार्ट है ए बी सी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी डी. वाई? क्योंकि ए बी सी ए एलिमेंट जो है यहाँ है बट यहाँ नहीं, इसलिए ये नॉट अ सबसेट ऑफ बी. थर्ड पार्ट एक्स एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. सेकेंड है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास. हाँ, ये इसका सबसेट होगा. वाई? क्योंकि जो स्टूडेंट्स है 11वीं क्लास का वो स्कूल का स्टूडेंट भी होगा. ये 11वीं क्लास का जो स्टूडेंट है वो स्कूल के स्टूडेंट तो होगा. इस प्रकार ये है सबसेट है. फोर्थ पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द प्लेन. सेकेंड सेट एस में एक्स इज अ सर्कल विथ रेडियस 1. ये इसका सबसेट नहीं है क्योंकि जो मेन सेट है हमारे पास उसमें रेडियस 1 है, जबकि जो सेट ए जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो एनी सर्कल ऑफ अ प्लेन है. प्लेन में कोई भी सर्कल की बात हो सकता है, लेकिन ये सर्कल जो है उसकी रेडियस ए या एक से ज़्यादा हो सकती है. लेकिन जो आपका बी सेट है जिसमें से हमें उसका सबसेट निकालना है उसमें ओनली कैसे सर्कल हैं जिनकी रेडियस 1 है, तो इस प्रकार ये सबसेट नहीं होगा. फिफ्थ पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन. पहला सेट है हमारे पास ट्राइंगल है, प्लेन में कोई भी ट्राइंगल हो सकता है. और सेट बी है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. रेक्टेंगल और ट्राइंगल में ट्राइंगल रेक्टेंगल नहीं हो सकता, इस प्रकार ये सबसेट नहीं है. सिक्स पार्ट एक्स एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. पहला जो हमारे पास सेट है जिसको हम ए कह सकते हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, जबकि सेट बी में हमें एक्स एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन. क्या ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है? हाँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल से ही मिला हुआ है, से ही बना है. इस प्रकार ये इसका सबसेट होगा. इसका सिक्स पार्ट है एक्स एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर. इवन नेचुरल नंबर है हमारे पास, जबकि सबसेट हमें दिखाना है एक्स इज एन इंटीजर. यस, क्योंकि इंटीजर से ही नेचुरल नंबर्स इवन नंबर बने हैं. जैसे नेचुरल इवन नंबर हमारे पास हुआ 2 4 6, जबकि जो सेट है यहाँ हमारे पास इंटीजर से 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है. तो 2 4 6 इवन नंबर है और इंटीजर्स में से ही लिए गए, इसलिए इस प्रकार यह इसका सबसेट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमें एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. इसमें से हमें दिखाना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और तो क्यों है. पहला हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी. ये जो है नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है, बिकॉज ये ए बी एलिमेंट जो यहाँ है इसको मैं ए कह सकता हूँ, इस सेट को बी कह सकते हैं. ए में जो सेट है उसमें जो एलिमेंट ए और बी है वो यहाँ भी है, बी में भी है. तो ये ए जो सेट है इसका सबसेट है. इस प्रकार ये सबसेट है, जबकि यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है नॉट अ सबसेट. इस प्रकार यह स्टेटमेंट फॉल्स है. सिंस द एलिमेंट ऑफ सेट ए कॉमा बी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेट बी सी ए, देयरफॉर ए बी नॉट अ सबसेट बी सी डी. ये हमारा ट्रू फॉल्स है, क्योंकि जबकि ये सबसेट होना चाहिए था बट स्टेटमेंट में नॉट अ सबसेट है. सेकेंड पार्ट ए इज सबसेट ऑफ एक्स. ऐसे एक्स एक्स इज वॉबल से इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ए भी वॉबल से है, जबकि जो सेट दूसरा सेट है जिसमें से हम कह रहे हैं कि ये सबसेट है इसमें भी ए ई आई ओ यू ही होगा, क्योंकि वॉवल्स का सेट है. वॉवल्स में ए ई आई ओ होता है. इस प्रकार यह सबसेट है, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. थर्ड पार्ट है 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5. नॉट, इट्स फॉल्स, बिकॉज 2 एलिमेंट जो आपका सेट ए में है लेकिन यहाँ नहीं है. ये सबसेट होता अगर यहाँ के सारे एलिमेंट इसमें होते, तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट
सेट ए इज बिलोंग टू ए बी सी, यस ट्रू, क्योंकि जो सेट ए में जो एलिमेंट है इसमें भी है, इस प्रकार इसका सबसेट है, दिस स्टेटमेंट आर ट्रू। फिफ्थ पार्ट, सेट ए इज बिलोंग टू ए बी सी, इट्स स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इज अ नॉट अ एलिमेंट इज अ सेट। अगर यहाँ पर ओनली ए होता है तो ये बिलोंग टू होता है, ध्यान देखिएगा, बिलोंग टू में एलिमेंट होना चाहिए, अगर सबसेट की बात होता है तो यहाँ एक सेट होना चाहिए। सिक्स पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन इवन नंबर कौन से होंगे वहाँ पर 2 और 4। जबकि अगला देखते हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड बाई 36। तो ए में हमारे पास 2 एंड 4 ही एलिमेंट हैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर इवन नेचुरल नंबर होने चाहिए, जो कि लेस देन 6 के नेचुरल इवन नंबर क्या हुआ हमारा 2 एंड 4। जबकि अलग से अन्य सेट है, अदर सेट है, एक्स इज नेचुरल नंबर्स विच डिवाइडेड्स 36। तो इस प्रकार डिवाइडेड 36 वाले कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 है। तो 2 एंड 4 भी यहाँ है हमारे पास, तो इसका सबसेट हो जाएगा। इस प्रकार यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट ए में एक सेट दिया है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड 4 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट। हमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखने हैं। पहला है, इसमें से इस क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर बताऊंगा, अगर बिलोंग टू का साइन आएगा तो यहाँ एलिमेंट होनी चाहिए या मेंबर ऑफ सेट होना चाहिए, जबकि अगर सबसेट की बात होगी तो यहाँ सेट होना चाहिए, नॉट एलिमेंट। हमारे पास 3 एंड 4 इज बिलोंग टू ए, सॉरी 3 एंड 4 सेट है, सबसेट ऑफ ए, दिस साइन इज सबसेट। तो सबसेट के लिए यहाँ एक सेट होना चाहिए था, बट 3 एंड 4 इज अ एलिमेंट, ये सेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ देखिए 3 एंड 4 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो दिस स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। सेकेंड पार्ट, 3 and 4 is a element of A. This is belong to A. Yes, correct. Because 3 and 4 is a element. यहाँ पर जो 3, 4 एक एज ए एलिमेंट है, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसलिए करेक्ट होगा। क्वेश्चन थर्ड पार्ट है इसका, 3 4 सबसेट इज ए सबसेट ऑफ ए। यस, ये तो हमारे पास सेट था, अगर मैं इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं तो ये हमारे पास सेट बन गया। इस प्रकार इज अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज 3 4 इज अ सबसेट, ये सेट था और सॉरी एलिमेंट था, अगर मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा तो ये सेट बन जाएगा। इस प्रकार ये दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 is belong to A, yes 1 is belong to A because 1 is a element of set A. Next, 1 is subset of A, not, no, because 1 is a element, not a set. Next part, 1 2 5 is belong to A, yes correct, because 1 2 5 is a set, subset of A. Next part, 1 2 5 is belong to A, is this incorrect statement, because not a set, not a element, this is a set. 1 2 3 is subset of A, incorrect, because 2 and 3 not a set, not a element of A। 3 जो है इस एलिमेंट का, इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 3 एंड 4 एलिमेंट हैं, जबकि ओनली 3 एलिमेंट नहीं है। तो इस प्रकार ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट, बिकॉज 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। 5 बिलोंग टू ए, नो 5 नॉट अ एलिमेंट, 5 इज अ सेट। 5 सबसेट ऑफ ए, करेक्ट, बिकॉज 5 इज अ सेट, 5 जो है सबका सबसेट होता है, नॉट अ एलिमेंट, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 इज सबसेट ऑफ ए, इनकरेक्ट, बिकॉज 5 ऑलरेडी 5 सबसेट होता है। अगर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट अगर लगा दूंगा तो ये सबसेट हो जाएगा, तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा। क्या 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, नो 5 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, सो दिस स्टेटमेंट आज इनकरेक्ट। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सबसेट। हमें जितने इस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं वो राइट डाउन करने हैं। पहले हमारे पास ए है, ए के सबसेट क्या हो सकते हैं, एक सेल्फ एंड 5, ओनली टू सबसेट। नेक्स्ट ए कॉमा बी है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 5 तो सबका सबसेट होगा।
अब ए होगा एक, तो ए ओनली ए सेट होगा, ओनली बी होगा और एंड ए कोमा बी। नेक्स्ट 1 2 3 5 ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी सबसेट ऑफ सेट एंड 1 2 एंड 3, फिर क्या हो जाएगा 1 and 2 1 and 2 1 and 3 1 and 3 2 and 3 2 and 3 and itself 1 2 3 is a subset of 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज जब जितने एलिमेंट होते हैं उसकी पावर अगर n लगा दें तो उतनी पावर हमें सबसेट निकलते हैं। सपोज दैट ये एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ एक सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, तो इसमें सबसेटों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे तो 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 4 एलिमेंट, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट हैं तो 3 की पावर नहीं 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 8, 2 की पावर 3 8, तो ये 8 ही एलिमेंट हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, 5 ओनली 5 है तो 5 की और एक ही एलिमेंट होगा, एक ही सबसेट होगा ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 5th, हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ ए इक्वल्स टू पाई, पी ए मतलब पावर सेट, एक पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे उसकी बात हो रही है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होगा, अगर ए इक्वल्स टू पाई मतलब ये आपका है ओनली 5 एलिमेंट है, ओनली एक 5 मतलब रिक्त समुच्चय ओनली एम्प्टी सेट है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या ओनली 1 होगी, और वो 1 क्या होगी ओनली 5, अ सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट ओनली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।